मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय मॉडल पेपर 2023 का ये मॉडल आंसर। यहाँ पर मैं 2023 का ये मॉडल पेपर आपको दिखा रहा हूँ। इस मॉडल पेपर में जो भी 1 से लेकर 80 तक सवाल आए हैं, इसको शॉर्टकट में मैं सभी प्रश्नों को एक साथ हल करने का प्रयास किया है और इन प्रश्नों को हल करने में हमने पूरी तरह सावधानी बरती है। यदि किसी तरह कहीं पर त्रुटि हो गई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। और ये जो मॉडल पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ सारे निर्देश फ्रंट पेज पर दिए हैं। इसको आप अच्छे से अपने पेपर पर पढ़ लेंगे। ये मॉडल पेपर है, इसका फ्रंट पेज यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसका मॉडल पेपर का जो PDF है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा, आप उसे आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए मैं आपको 1 से लेकर 80 तक सभी प्रश्नों को एक एक करके उसका सही आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, जानते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु मॉडल पेपर 2023 का ये आंसर मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका विस्तृत रूप से वीडियो बाद में हम बनाएंगे। तो आइए जानते हैं कि प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 में 4 प्रश्न हैं। इसमें 4 चित्र किसी न किसी तरह से एक समान है, लेकिन एक चित्र बिल्कुल भिन्न है। उसमें भिन्न चित्र को आपको पहचानना है। देखिए, पहला का आंसर है डी। इसी तरह दूसरा का आंसर है डी। तीसरा का आंसर है ए। चौथा का आंसर है सी। अब अगला देखते हैं भाग 2 में। अब इसमें 4 चित्र दिया गया है। देखिए, ये 4 चित्रों में से जो सामने दिया गया है चित्र, उससे सेम टू सेम, मतलब इससे इसी तरह बिल्कुल मिलता जुलता उसी चित्र को इसमें पहचानना है। तो पांचवा का सही आंसर है बी। छठवां का सही आंसर है बी। सातवां का सही आंसर है ए। आठवां का सही आंसर है सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न भाग 3 में। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। देखिए, इस चित्र में इसका एक भाग लुप्त है और लुप्त भाग इसमें जो 4 विकल्प दिया गया है, इसी में से आपको छांटना है। तो 9वां का सही आंसर है ए। 10वां का सही आंसर है बी। 11वां का सही आंसर है बी। 12वां का सही आंसर है सी। अब इसी तरह आते हैं भाग 4 में। यहाँ पर देखिए, ये चित्र है, एक चित्र के पश्चात दूसरा चित्र में क्या समानता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस समानता के बाद निश्चित क्रम में बढ़ रहा है, इसी में से आपको एक पहचानना है। यहाँ पर देखिए, एक चित्र है, उसमें एक सिंह है और इसके बाद इधर आगे दूसरे में दोनों तरफ इसका सिंह बन गया है। और इसी तरह अगले चित्र में देखिए, एक तरफ सिंह है इसका, एक तरफ नहीं है, तो उसका अगला क्या होगा। तो इसी तरह से निश्चित क्रम में बढ़ रहा है, उसका सही आंसर क्या होगा। तो 13 का सही आंसर है सी। 14 का सही आंसर है डी। 15 का सही आंसर है बी। 16 का सही आंसर है डी। अब अगला है पांचवा, भाग 5 में। यहाँ पर चित्र के 2 सेट दिए गए हैं, जिसका इस तरह से पहला चित्र है, इसका दूसरे में जो संबंध है, उसी तरह जो चित्र है इसका इसमें वही संबंध होगा। तो 17 का सही आंसर है सी। 18 का सही आंसर है बी। 19 का सही आंसर है सी। 20 का सही आंसर है ए। अब अगला देखते हैं भाग 6 में। अब यहाँ पर 21 से 24 तक एक चित्र दिया गया है। चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त है। इसमें एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है
के चित्र है, इसका एक भाग लुप्त है यहाँ से, और इसको इधर 4 खंड ABCD है उसमें दर्शाया गया, उसमें से चयन करना है जो यहाँ पर फिट बैठे। तो 21 का सही आंसर है B, 22 का सही आंसर है B, 23 का सही आंसर है A, 24 का सही आंसर है D। इसी तरह अगला है भाग 7 से। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 25 में देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसकी इस साइड पर यह शीशा रखा गया है। शीशा को रखने पर यह चित्र किस तरह से दिखाई देगा? तो 25 का सही आंसर है B, 26 का सही आंसर है B, 27 का सही आंसर है C, 28 का सही आंसर है B। ठीक इसी तरह अगला भाग 8 में है। यहाँ पर एक कागज को मोड़ के काटा गया है, और इसको जब इस तरह से काट के खोला जाता है तो आगे किस तरह का दिखेगा? तो 29 का सही आंसर है A, 30 का सही आंसर है A, 31 का सही आंसर है C, 32 का सही आंसर है C। अब अगला देखते हैं भाग 9 में। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, और यहाँ पर देखिए प्रश्न 33 में यहाँ पर जो चित्र दिया गया है 3 ठो कट कट का, इसको जोड़ के बनाएंगे तो किस तरह का बनेगा? इसमें से आपको चयन करना है ABCD में से। तो 33 का सही आंसर है B, 34 का सही आंसर है B, 35 का सही आंसर है A, 36 का सही आंसर है B। इसी तरह अगला देखिए भाग 10 में। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, और इधर ABCD ये 4 तरह के चित्र हैं। यहाँ पर जो चित्र दिया है इसको देखना है कि जो ABCD है इसमें से किसमें छिपा हुआ है। तो 37 का सही आंसर है A, 38 का सही आंसर है B, 39 का सही आंसर है A, 40 का सही आंसर है D। अब अगला है अंकगणित खंड 2 पर। यहाँ पर सवालों को पढ़ लेना है आपको। तो 41 में जाते हैं। संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है, तो 41 का सही आंसर है D, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। अगला है 42 नंबर, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं, इसका सही आंसर है C, 0.00005 किलोमीटर। अगला है 43, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है? इसका सही आंसर है 43 का B। अगला है 44, 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है, इसका सही आंसर है 44 का B। अगला है 45, मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, यह 25 मिनट आगे है, सही समय है? तो इसका सही समय है 6:40 प्रातः, 45 का C। अब अगला चलते हैं 46 नंबर में। 80 विद्यार्थियों की एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं? 46 का सही आंसर है D। अगला है 47, 1250 मीटर की लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई है, इसका सही आंसर है 47 का C। अगला है रहीम ने 48 नंबर में, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। जाज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है। जाज ने अंक प्राप्त किए, तो 48 का सही आंसर है B। इसी तरह 49 में का ये सही आंसर है D, 105। अगला है 50 नंबर, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है 50 का A। अब आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 51 पर।
एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य है 51 का सही आंसर है बी 1440। अगला है 52 नंबर, एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है? तो 52 का सही आंसर है बी 1/3। अगला है 53, एक हाल के फर्श जिसकी विमाएं 12 मीटर गुणा 10 मीटर है को पूरी तरह ढकने के लिए विमाएं 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए? 53 का सही आंसर है बी 15,000। अगला है 54, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य है। 54 का सही आंसर है बी 800। अगला है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में समय लगेगा। तो इसका सही आंसर है 55 का बी। अगला है 56, 5555 को लिखा जाता है तो 56 का सही आंसर है डी। इसी तरह 57 है, सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। इसका सही आंसर है 57 का डी। अब अगला है 58, दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? 58 का सही आंसर है ये 8/15। अगला है 59, इसका सही आंसर है डी 2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग गुणा 5, 59 का डी। अगला है प्रश्न क्रमांक 60, यदि 3 क्रमांक संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। 60 का सही आंसर है बी 25। अगला है खंड 3 भाषा परीक्षण पर। यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के पश्चात इसी अनुच्छेद से इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो अनुच्छेद क्रमांक 1 से हम इन सवालों को हल करते हैं। तो चलते हैं प्रश्न क्रमांक 61, खाली स्थान तरह का काम करते करते उब जाते हैं तो इसका सही आंसर है सी 61 का सी। अगला है 62, कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम खाली स्थान कर सकते हैं, इसका सही आंसर है डी पुनः आरंभ। 63, हंसने से हमें खाली स्थान दूर करने में मदद मिलती है, 63 का सही आंसर है बी अवांछित तनाव। अगला है 64, पुनरारंभ का अर्थ है, इसका सही आंसर है फिर से शुरू करना। 65 नंबर, क्षमता का विपरीतार्थक है, सही आंसर है अक्षमता, 65 का सी। अब अगला है अनुच्छेद क्रमांक 2 से, इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ने के पश्चात इन सवालों का जवाब देना है। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 66 पर जाते हैं। बाहरी रूप रंग प्राय खाली स्थान में भराएगा, 66 का ए धोखा देते हैं। अगला है 67, एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है, जिसका सही आंसर है सी किसी के सद्गुण। अगला है 68, अधिकतर हम व्यक्ति के खाली स्थान से आकृष्ट हो जाते हैं, इसका सही आंसर है 68 का सी बाहरी रूप रंग। अगला है 69, आकर्षक खाली स्थान का पर्यायवाची नहीं है, 69 का सही आंसर है डी असुंदर। अगला है 70, वास्तविक शब्द खाली स्थान है, इसका सही आंसर है विशेषण, 70 का सी। अगला अनुच्छेद है 3, इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ने के पश्चात इन सवालों का जवाब देना है। तो चलिए हम सवालों पर चलते हैं। 71, लाल बहादुर शास्त्री भारत के खाली स्थान प्रधानमंत्री थे, इसका सही आंसर है ए द्वितीय। अगला है 72, उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं का खाली स्थान संघर्ष किया, इसका सही आंसर है बी के विरुद्ध। अगला सवाल है 73, वह खाली स्थान नेता बन गए, इसका सही आंसर है 73 का डी जन। 74, बन गए क्रिया का काल है, खाली स्थान
में सही आएगा ये भूत। 74 का बी। 75 में पूरा करना खाली स्थान का पर्यायवाची है। 75 का सही आंसर है सी, संपन्न करना। अगला है अनुच्छेद क्रमांक 4। इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के पश्चात इन सवालों का जवाब देना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 76, ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है। अब इसका सही आंसर है ए, बड़ी जंगली आग सा होता है। अगला है 77, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है सक्रिय। 77 का सी। अगला है 78, पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा खाली स्थान अवस्था में होती है। इसका सही आंसर है द्रव। 78 का बी। अगला है 79, शांत का विलोम है। सही आंसर है 79 का डी, सक्रिय। अगला है 80, अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है खाली स्थान की जगह में आएगा 80 का ए, के साथ। इस तरह से बच्चों मैंने 1 से लेकर 80 सवालों को हल करने का प्रयास किया है। सभी आंसर सही सही बताने का प्रयास किया है। अगर कहीं भी त्रुटि रह गई हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखें, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम आप सभी से अनुमति चाहेंगे। बाय बाय।